हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटी टेल्स के और एक लेटेस्ट नॉवल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सारे एंशिएंट क्लैंस के लोग हेवनली डोम के थर्ड लेवल के एंट्रेंस के सामने इकट्ठा हो गया था, क्योंकि थर्ड लेवल के जो एनर्जी कर्टन है वो किसी वजह से क्रिस्टलाइज हो गया है। इस वजह से उन लोगों को उसे फोर्सफुली तोड़ना होगा और उसके बाद वो लोग जब फास्ट क्रिस्टल वॉल को ब्रेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है वो लोग एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट के घोंसले में आ चुके हैं और ये इंसेक्ट्स तुइके को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर सकती है और इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी जैन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है और ये इंसेक्ट्स हेवनली फ्लेम को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं और इस वजह से सभी के दिल में एक उम्मीद जगती है। और आज की नॉवेल भी यही से स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं जियान को जो कहता है लगता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की मुझे रास्ता मिल गया है, क्योंकि ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट हेवनली फ्लेम को डिवोर नहीं कर पा रहा है। और तभी जियान के मुंह से ये बातें सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी ये सुन के हानिया भी एक्साइटेड होकर कहता है तो जियान तुम जल्दी से इस टनल को ओपन करो। मगर जियान अभी के लिए हानिया की बातों को इग्नोर कर देता है और जियान कुछ सोचने के बाद यान क्लैन के हाउसी और याओ क्लैन की याओ शिंजी की तरफ देखने लगता है और उसके बाद जियान उन दोनों से कहता है मैं अभी के लिए इस टनल को ओपन करता हूँ और तुम दोनों साइड के वॉल को अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से क्रिस्टलाइज होने से रोक के रखना। तभी हम देखते हैं हाउसी को जो अभी के लिए जियान को हेल्प करने के लिए मान जाता है, मगर याओ शिंजी पहले थोड़ा बहुत हेजिटेट करने के बाद आखिर वो मान ही जाता है और इस वजह से जियान स्माइल करने लगता है और उसके बाद जियान गोकुन यान से कहता है आप सबको तो पता ही है क्रिस्टल वॉल को ओपन करने में कितना ज्यादा एफर्ट लगता है और ऊपर से हेवनली फ्लेम को यूज करने की वजह से मेरे जो दुइकी है वो काफी फास्ट तरीके से एग्जॉस्ट होने वाला है, तो इस वजह से मैं अकेला इतने लोड को नहीं ले पाऊंगा। तो इस वजह से मुझे हाउसी और यान शिंजी को छोड़ के सभी लोगों के एनर्जी क्रिस्टल चाहिए होगा। बट ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बट थोड़ी बहुत हेजिटेट करने के बाद सभी लोग हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं जियान अभी के लिए ऐसे ही कह रहा है, क्योंकि इस टनल को उन लोगों ने भी डिगिंग किया था और उसके बाद इतना टाइम हो गया बट उनकी स्ट्रेंथ अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। तो इस वजह से जियान जब अकेला इस टनल को डिगिंग करेगा तब जियान की स्ट्रेंथ तो काफी तेजी से एग्जॉस्ट हो जाएगा और इस वजह से हम देखते हैं ली क्लैन के 2 मेंबर्स को जो अपने अपने क्रिस्टल बैग को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद जियान की तरफ थ्रो कर देता है। तभी ली क्लैन के लोगों को आगे आते हुए देखकर सभी लोग एक एक करके जियान को अपने अपने एनर्जी क्रिस्टल्स की पोटली दे देता है और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए इतने सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर तभी जियान हानिया और हनली की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम लोगों की क्या इंटेंशन है, और तब हानिया थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर कहता है जियान तुम ऑलरेडी इतने सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को ले चुके हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और ये सुन के जियान स्माइल करते हुए कहता है ये मेरे लिए इनफ है या नहीं वो बात नहीं है, अभी के लिए इस एनर्जी क्रिस्टल को मैंने सबसे लिया है तो इस वजह से मुझे तुमसे भी लेना होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को लगता है अगर तुम लोग फ्री में थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर लोगे तो ये तो दूसरों के लिए गलत होगा। और तभी हानिया और हनली की फेस को देख के यूनर भी स्माइल करने लगती है और तभी जियान कहता है वैसे तुम दोनों अगर एनर्जी क्रिस्टल्स को नहीं देना चाहते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। और तभी ये सुन के हनली और हनिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो लोग अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं और इस वजह से वो दोनों भी अपनी अपनी पोटली को बाहर निकल के जियान की तरफ थ्रो कर देता है और उसके बाद जियान भी हनली और हनिया के एनर्जी क्रिस्टल्स को ले लेता है और उसके बाद वो अपने स्पेस टूर रिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद जियान काफी सीरियस होके सामने के एनर्जी क्रिस्टल वॉल को देखने लगता है जहाँ से अभी के लिए लिक्विड बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो रहा था। तभी जियान हाउसी और यान शिंजी की तरफ देखते हुए कहता है मैं इस टनल की दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों के ऊपर देता हूँ। और ये सुन के हाउसी तो मान जाते हैं, बट याओ शिंजी को जियान के ऑर्डर मानने में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रहा है, मगर फिर भी वो ना चाहते हुए भी अपने दोनों हाथों को मूव करता है और इस वजह से वहाँ पर एक पर्पल कलर की फ्लेम अपीयर हो जाता है और तभी उस फ्लेम के अंदर से एक अजीब से साउंड सुनाई देता है और इस वजह से वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। मगर तभी सभी लोग याओ शिंजी के हाथों की उस हेवनली फ्लेम को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एक हेवनली फ्लेम बहुत ही रेयर होता है। और तभी याओ शिंजी सभी लोगों को अपने हेवनली फ्लेम को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है 9 सीरिन विंड फ्लेम जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th पोजीशन को होल्ड करता है। और तभी जियान भी इस हेवनली फ्लेम को देखने लगता है और जैसा कि जियान एक अल्केमिस्ट है इस वजह से जियान भी इस 9 सीरिन विंड फ्लेम के बारे में जानता है और ये
ये हेवनली फ्लेम इंटेंस विंड से फॉर्म हुई है। तो इस वजह से इस हेवनली फ्लेम को पोजेस करने के लिए उस बंदे के पास काफी पावरफुल स्ट्रेंथ होना चाहिए। और ये 9 सीजन विंड फ्लेम को लेने के लिए याओ क्लैन को भी भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ा होगा। मगर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक रेड कलर के हेवनली फ्लेम राइज होता है और इस वजह से सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। और तभी सभी लोगों की नजर जाते हैं हाउजी के ऊपर, जो अभी के लिए रेड लोटस ई फ्लेम को बाहर निकल लेती है। और तभी इस हेवनली फ्लेम को देख के याओ शिनजी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रेड लोटस ई फ्लेम याओ शिनजी के 9 सीजन विंड फ्लेम से ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते हैं गोकुन यान को, जो स्माइल करते हुए कहता है ये शायद यान क्लैन की रेड लोटस ई फ्लेम है। और ये सुन के हाउजी हमें नोट कर देती है और उसके बाद जियान भी अपने हाथों को मूव करता है और इस वजह से जियान के हाथ से भी धीरे धीरे करके कलरफुल हेवनली फ्लेम बाहर आने लगता है। और उसके बाद जियान सभी हेवनली फ्लेम को मार्च करके एक पर्पल ब्राउन फ्लेम को क्रिएट करता है और उसके बाद इस फ्लेम से 2 फायर ड्रैगन बाहर निकल कर रोर करने लगते हैं। और तभी हाउजी जियान की इस हेवनली फ्लेम को देख के कहती है वैसे तो तुम्हारी मार्च की गई हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नहीं आती है, बट फिर भी अगर तुम्हारी हेवनली फ्लेम को हेवनली फ्लेम रैंकिंग में कंपेयर किया जाए तो ये डेफिनेटली 6 रैंक की हेवनली फ्लेम को बराबरी की टक्कर दे सकता है। और इस द्वीपीय कॉन्टिनेंट में तुम ही एक ऐसे हो जो इस तरह के डेंजरस एक्शन को परफॉर्म किया है। और तभी ये सुन के भी जियान कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि भले ही हेवनली फ्लेम की मर्जर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसने फ्लेम मंत्र को क्रिएट किया है उसने जरूर हेवनली फ्लेम को मार्च किया होगा। तभी जियान उन दोनों से कहता है हमारे पास पहले से ही काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस वजह से जियान थोड़ा सा आगे बढ़ के सभी लोगों से कहता है मैं आगे आगे जाता हूँ और आप सभी मुझे फॉलो करना। और ये बोलते हैं जियान अपने फायर ड्रैगन को सामने की उस क्रिस्टल वॉल में शूट कर देता है और इस वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी अपीयर हो जाता है। और उसके बाद जियान सभी लोगों से कहता है फॉलो मी। और ये सुन के गोकुन यान के साथ साथ वहाँ के सभी लोग जियान को फॉलो करने लगते हैं। और तभी हाउजी काफी शॉक्ड होकर कहते हैं बाकी तुम्हारी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी शानदार है। और हाउजी के ये बात सुन के जियान एक स्माइल पास कर देता है और वही हम देखते हैं जियान को, जिसके फायर ड्रैगन लगातार उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल को हिट कर रहा है। और वही याओ शिनजी और हाउजी अपने अपने हेवनली फ्लेम की मदद से उस एनर्जी वॉल को रिपेयर होने से रोक रहे थे। और इस वजह से उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल के अंदर जो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट थे वो फायर ड्रैगन के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरीके से जल जाते हैं। और अभी के लिए जियान कंटिन्यूअसली उस एनर्जी वॉल को डिग कर रहा था, बट ये जो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स है इनके कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है। इस वजह से जियान को डिगिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट फिर भी जियान हार नहीं मानता है और कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जियान भी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जियान सेंस करता है जियान की जो दुईकी है वो बहुत ही तेजी से एग्जॉस्ट हो रहा है और इस वजह से जियान अपनी हैंड साइन को चेंज करता है। और तभी जियान के हाथों में एक पुतले अपीयर हो जाता है और उसके बाद जियान अपनी फ्लेम मंत्र को सर्कुलेट करके एक एनर्जी क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और उस एब्सॉर्ब की हुई एनर्जी को जियान अपने फायर ड्रैगन में भेज देता है। और जियान की इस तरह की एनर्जी क्रिस्टल की एब्सॉर्प्शन को देखकर गोकुन यान के ग्रुप काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी गोकुन यान जियान से पूछता है जियान तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है। और तभी सिल्वर क्लॉथ मैन कहता है हमें इस एनर्जी क्रिस्टल वॉल को पूरी तरीके से तोड़ने में और भी आधा घंटा लग जाएगा। और ये सुनकर गोकुन यान भी हमें नोट कर देता है। और उसके बाद जियान जब कंटिन्यूअसली एनर्जी क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करता है तब सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जियान को इतनी डेंजरस एब्सॉर्प्शन का सामना करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं जियान के फायर ड्रैगन को, जो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्रिस्टल वॉल से कोलाइड होने लगता है और इस वजह से वहाँ की क्रिस्टल चारों तरफ फैल जाती है। और तभी जियान कहता है मेरे पास जितना भी एनर्जी क्रिस्टल्स था वो सभी के सभी खत्म हो चुका है। और ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से बुकुन्या एक 9 स्टार के एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकलकर जियान को देते हुए कहता है ये एक 9 स्टार की एनर्जी क्रिस्टल है और जियान मेरे पास बस एक ही एनर्जी क्रिस्टल बचा हुआ था। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो झट से इस एनर्जी क्रिस्टल को ले लेता है। मगर तभी जियान कहता है बस एक एनर्जी क्रिस्टल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक मीटर को कवर करने में मेरे बहुत ज्यादा दुईकी एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इस वजह से एक 9 स्टार की एनर्जी क्रिस्टल भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो मगर ये पूरी कर्टन को कवर करने के लिए काफी नहीं है। तो इस वजह से मुझे और भी एनर्जी क्रिस्टल्स चाहिए। तभी ये सुन के हाउस वन भी एक 9 स्टार के एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल के जियान को दे देता है और कहता है जियान मेरे पास भी
यही लास्ट था। तभी जियान कहता है मुझे ऐसे और 3 एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। मगर तभी जियान की ये बात सुन के सभी लोग कुछ देर के लिए पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। मगर तभी थोड़ी देर बाद ली क्लैन की एक बंदा एक एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल के जियान को दे देता है और कहता है अगर हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं तो फिर एनर्जी क्रिस्टल को बचा के हम लोगों को क्या फायदा होगा। और तभी शी क्लैन के 2 बंदे भी 2 एनर्जी क्रिस्टल को जियान को दे देता है और अभी के लिए हैन क्लैन को छोड़ के सभी क्लैंस के लोग जियान को अपनी अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स को दे देता है और इस वजह से सभी लोगों की नजर जाता है हैन क्लैन की हनिया और हनली के ऊपर और इस वजह से हनली और हनिया बिना कुछ कहे ही वो लोग भी अपनी अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स को जियान को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं जियान को जिसके हाथों में अभी के लिए 5 एनर्जी क्रिस्टल्स इकट्ठा हो गया था और इस वजह से जियान नोट करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके बाद जियान फायर फिगर में ट्रांसफॉर्म होके उस एनर्जी क्रिस्टल लेयर को हिट करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अभी के लिए जियान के पीछे पीछे सभी लोग आने लगते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहता है और तभी जियान की फायर ड्रैगन फिर से और एक बार ग्लो होके थोड़ी देर बाद डिम हो जाता है और तभी जियान कहता है हम लोग एग्जिट के करीब पहुंच गए हैं और ये बोलते ही वो सामने की तरफ देखने लगता है मगर तभी जियान अपने सामने एक रेड कलर की एनर्जी क्रिस्टल देखता है जिससे अभी के लिए बहुत सारे एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट चारों तरफ से कवर करके रखा है और इस वजह से जियान सोचने लगता है शायद इस क्रिस्टल को ब्रेक करने के बाद ही हम लोग 3rd लेवल में एंटर कर पाएंगे और ये बोलते ही जियान अपने फायर ड्रैगन से उस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कर देता है और जियान उस क्रिस्टल को ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है ये क्रिस्टल काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है और इस वजह से जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके बाद फायर ड्रैगन की स्ट्रेंथ को अपने हाथों में लाके उस क्रिस्टल के ऊपर बहुत जोर से पंच मारता है और इस वजह से वो क्रिस्टल बूम साउंड के साथ वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है और अभी के लिए वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है और इस एनर्जी के प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पूरी टनल ही ट्रम्बल होने लगता है और तभी जियान भी इस क्रिस्टल को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और इस वजह से जियान के हाथों में एक जेड अपीयर हो जाता है मगर जियान इसको इग्नोर कर देता है और उसके बाद जियान अपनी स्पेस स्टोर रिंग के अंदर इस क्रिस्टल बॉल को रख लेता है और फिर वो जमीन के ऊपर आकर लैंड करके सामने की तरफ बढ़ने लगता है और जियान के पीछे पीछे सभी लोग जियान को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद ही जियान अपने ग्रुप को लेके 3rd लेवल में एंटर कर जाता है और उसके बाद जियान जब 3rd लेवल को ध्यान से देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ही वास्ट होता है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ की प्योर एनर्जी को सेंस करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी के लिए उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि 3rd लेवल के जो एनर्जी कर्टन है वहाँ से लगातार आवाज आने लगा है और इस वजह से वहाँ के सभी लोग इस आवाज को सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद उस एनर्जी कर्टन की तरफ ही देखने लगते हैं मगर तभी बहुत सारे क्रिस्टल बॉल्स एक बीप साउंड के साथ लाइटनिंग स्पीड से उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगता है और इस चीज को देख के गुकुइन यान के साथ साथ वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गुकुइन यान कहता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट यहाँ की पूरी जगह को कवर करके बैठे हैं इस वजह से वो इंसेक्ट्स एनर्जी कर्टन से निकल के 3rd लेवल के एग्जिट से बाहर आने की कोशिश करते हैं बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आके वो सभी रुक जाते हैं और देख के ऐसा लग रहा है इन इंसेक्ट्स के लिए यहाँ पर कोई इनविजिबल बाउंड्री मौजूद है जिसको ये इंसेक्ट्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बट तभी कुछ अजीब सा होता है और वो सारे इंसेक्ट्स बहुत ही जोर जोर से आवाज करने लगते हैं और उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसा करते ही वो सभी इंसेक्ट्स सफेद डस्ट में बदल जाते हैं। बट इन इंसेक्ट्स को देख के लग रहा है इन्हें मौत का बिल्कुल भी परवाह नहीं है और इतने सारे इंसेक्ट्स एक ही जगह पर मरने की वजह से वो जगह पूरी तरीके से सफेद एशेस के पहाड़ बन जाता है। बट फिर भी जो इंसेक्ट्स है इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस वजह से इन इंसेक्ट्स की ऐसे बिहेवियर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ये देख के एक बंदा कहता है क्या ये इंसेक्ट्स हमें वापस जाने से रोक रहा है और ये सुन के गुकुइन यान कहता है अगर इन इंसेक्ट्स की इंटेंशन यहाँ पर हमें रोकना ही होता तो इस तरह से सभी इंसेक्ट सुसाइड नहीं करता। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और जब सभी लोग इन एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स के बिहेवियर को देख ही रहा था तभी जियान के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और इस वजह से जियान बिना कुछ नोटिस किया ही अपने स्पेस टू रिंग को रब करता है और जियान सोचने लगता है क्या ये क्रिस्टल बॉल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से हो रहा है। और उसके बाद हमें फिर से एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स को दिखाया जाता है जो कंटिन्यूअसली सुसाइड को अटेम्प्ट कर रहे थे और इस वजह से इन इंसेक्ट्स की आगे की तरफ जाने की स्पीड धीरे धीरे करके स्लो होने लगा है और इस वजह से धीरे धीरे करके सभी इंसेक्ट वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद
बाद सभी इंसेक्ट्स फिर से क्रिस्टल बॉल्स के अंदर घुस जाते हैं और तभी ये देख के गुकुन्यान सभी लोगों को कहता है चलो चलते हैं और ये सुन के जियान भी जाने के लिए रेडी हो जाता है और इस वजह से जियान जब बाकी सभी लोगों को देखने लगता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हैन क्लैन की जो हनिया और हैनली थे वो बहुत पहले ही वहाँ से भाग चुके थे और अभी के लिए इन दोनों के डिसअपियरेंस को यूनर ने भी सेंस कर लिया है और इस वजह से वो कहते हैं ये दोनों ही काफी ज्यादा चालाक है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं हाउस वन को जो अभी के लिए जियान को ग्रीट करके हंसते हुए कहता है अभी के लिए अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो हुआ है बस तुम्हारी वजह से और जैसा कि हम लोग अभी 3rd लेवल में एंटर कर ही चुके हैं तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेनिंग के लिए एक सुइटेबल जगह को ढूंढना चाहिए ताकि हमारे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है हम लोग उसका पूरा फायदा उठा सके और ये सुन के जियान भी ग्रीट करते हुए हाउस वन को ट्रेनिंग के लिए विश करता है और तभी ये सुन के हाउस वन भी जियान को बाय बोलने के साथ साथ कहता है जियान हेवनली टूम के अंदर 3 साल खत्म होते ही हम फिर से बाहर जरूर मिलेंगे और ये बोलते ही हाउस वन और हाउसी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद एक एक करके शी क्लैन और ली क्लैन के लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और तभी याओशिंजी भी जियान को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है और अभी के लिए सभी लोगों की जाने के बाद ये जगह पूरी तरह से शांत हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ जियान की ग्रुप ही रह जाता है और तभी गुकुन्यान जियान और यूनर को देखकर यूनर को पूछने लगता है यूनर तुम लोग कहाँ जाने वाले हो और ये सुन के यूनर स्माइल करते हुए कहती है बिग ब्रदर गुकुन्यान आपको सच में नहीं पता हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और ये सुन के गुकुन्यान जियान की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम लोग सच में शाओशुआन की टूम को विजिट करने वाले हो और ये सुन के जियान हमें नोट कर देता है और तभी गुकुन्यान कहता है वो जगह तो हेवनली टूम की डीपेस्ट रीजन के अंदर है और वहाँ पर 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडीज मिलना काफी नॉर्मल है हालांकि तुम दोनों मिलके 2-3 एनर्जी बॉडीज को संभाल सकते हो बट अगर 3 से ज्यादा एनर्जी बॉडीज तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है तब तुम लोगों के लिए उन्हें टैकल करना काफी मुश्किल हो सकता है इवन वहाँ पर दाओशंग लेवल के एनर्जी बॉडीज भी मिल सकता है तो इस वजह से वहाँ पर जाना मतलब अपनी मौत को चुनौती देना और ये सुन के जियान कहता है हाँ हमें पता है बट अब जब मैं हेवनली टूम के इतनी अंदर आ चुका हूँ तो शाओशुआन के टूम को बिना विजिट किए मैं यहाँ से जा नहीं सकता और जियान के मुँह से ये सुनने के बाद गुकुन्यान और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है वो जियान को कन्विंस नहीं कर पाएगा और उसके बाद गुकुन्यान गुजैन और उसके साथी से पूछने लगता है तो तुम लोग कहाँ जाने वाले हो या फिर तुम लोग ऐसे ही इधर उधर भटकोगे और ये सुनकर गुजैन स्माइल करते हुए कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि इस हेवनली टूम के अंदर एंटर करने से पहले ही एल्डर टोंगशुआन ने मुझे ऑर्डर दिया था हर टाइम यूनर के साथ रहने के लिए और साथ ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तभी ये सुन के गुजैन के साथ साथ गुहुआ भी हमें नोट कर देता है तभी गुहुआ जियान से कहता है जियान जल्दबाजी में हम लोग तो एक दूसरे को हेलो कहना ही भूल गए वैसे मेरा नाम गुहुआ है और मैं ब्लैक समर्ड आर्मी के 2nd जनरल हूँ तभी ब्लैक समर्ड आर्मी के 3rd जनरल गुशेंग भी कहता है मुझे भी यूनर को प्रोटेक्ट करने की ऑर्डर मिला है और अभी के लिए जियान की ऐसी अपियरेंस को देख के उनके दिल में भी जियान के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी है और इसी वजह से अभी के लिए कोई भी जियान से बिल्कुल भी खफा नहीं है और तभी गुकुन्यान कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम सभी ट्रेनिंग के लिए एक साथ चलते हैं और ये सुन के जियान भी गुकलान के सभी लोगों को ग्रीट करता है और तभी गुकुन्यान कहता है यह हेवनली टूम के 3rd लेवल काफी ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर काफी सारे पावरफुल एनर्जी बॉडीज मौजूद है तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा और हमें दाओशेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज से बच के रहना होगा क्योंकि भले ही ये दाओशेंग लेवल की एनर्जी बॉडी रियल दाओशेंग जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट इनके पास इतना स्ट्रेंथ तो रहता है कि ये हमें एक साथ खत्म कर सके तो इस वजह से जब तक हमारे सामने कोई दाओशेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज नहीं आ जाता है तब तक हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तभी गुकुन्यान कहता है अभी तक शाओशुआन के टूम में गुक्लैन का भी कोई भी एक्सपर्ट एंटर नहीं किया है इस वजह से हम भी देखना चाहते हैं तुम आखिर अपने एंसेस्टर के टूम में एंटर कर पाते हो या नहीं इस वजह से तुम भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ क्योंकि वो हजारों सालों से इस हेवनली टूम के अंदर है इस वजह से ये भी हो सकता है वो तुम्हें पहचान ही ना पाए और ये सुन के जियान स्माइल करता है और गुकुन्यान से कहता है मुझे लगता है वहाँ पर जाने के बाद हमें डेफिनेटली फायदा होने वाला है तभी गुकुन्यान भी हमें नोट करते हुए कहता है तो अब हमें आगे चलना चाहिए और ये बोलते ही जियान के ग्रुप 3rd लेवल की डीपेस्ट रीजन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर जियान और यूनर आगे रहते हैं और वही बाकी चारों उन्हें फॉलो करते हैं और तभी हम देखते
है थोड़ी दूर पे हानिया और हनली भी जियान के ग्रुप के आगे चल रहे थे। तभी हनली पीछे देखते हुए हानिया से कहता है अभी के लिए जियान और यूनर के साथ वो क्लैन की बाकी चारों बंदे भी आ रहे हैं। और ये सुन के हानिया एरोगेंटली कहता है जियान इस बार तो तुम बच गए, बट अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ जियान के ग्रुप बोनफायर जला के एक जगह पर बैठे हुए हैं। तभी गोकुयान अपने आसपास के जगह को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद स्माइल करते हुए कहता है अगर मेरे केस सही है तो हम लोग बहुत जल्दी ही थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन में पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन हेवनली टूम की सबसे ज्यादा डेंजरस जगह है, तो इस वजह से हमें ट्रैवल करते टाइम ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा। और तभी यूनर कहती है पिछले 3 महीना में बाकी क्लैन के कोई भी मेंबर्स को हमने नहीं देखा है, तो इस वजह से मुझे लगता है सभी लोग अपनी अपनी सुटेबल स्पॉट्स को ढूंढकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। और अभी के लिए देखा जाए तो जियान के ग्रुप अभी भी डीपेस्ट रीजन के अंदर कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है, बट जैसा कि उन लोगों के रास्ते में बहुत सारे पावरफुल एनर्जी बॉडीज आते रहते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को डीपेस्ट रीजन में जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। और तभी गुहुआ कहता है मैंने इस हेवनली टूम को जितना हल्के में लिया था वो असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम उस 8 स्टार एनर्जी बॉडीज की हिट से मुझे ऐसा लगा था मैं वही पर ही निपट जाऊंगा। तभी गोकुयान कहता है हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें और भी ज्यादा पावरफुल खतरों का सामना करना पड़ेगा, और इस वजह से हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी जियान कहता है क्यों न मैं आगे की जर्नी अकेले ही तय करूं, क्योंकि जियान नहीं चाहता है उसकी वजह से कोई भी मुसीबत में पड़े। और ये सुनकर गोकुयान जियान से कहता है ये चीज हमें नहीं यूनर को कहना चाहिए। तभी यूनर जियान की तरफ देखते हुए कहती है जैसा कि हम सभी यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो इस वजह से हमें ये सब बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जब तक हम लोग साथ हैं तब तक हमें कोई भी मुश्किल नहीं होना चाहिए सरवाइव करने में। और यूनर की ये बात सुन के जियान के पास हमें नोट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। और उसके बाद जियान अपने सामने की एक जगह को देखता है, जिसे देख के जियान को ऐसा फील होता है कि वो उस जगह को पहले से ही जानता है। इस वजह से जियान के ब्लड सर्कुलेशन भी काफी फास्ट हो जाता है। इस वजह से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान को जो एक पत्थर के ऊपर बैठ के आसपास की पूरी जगह को स्कैन करने लगा है, जिससे जियान पता लगा पाए किस तरफ ट्रैवल करना ज्यादा सेफ है। तभी जियान अपने ग्रुप को कहता है हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 4 एनर्जी बॉडीज मौजूद है, जिनमें से 3 एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ 8 स्टार 1000 है और एक एनर्जी बॉडी की स्ट्रेंथ 9 स्टार 1000 है। और जैसे कि अभी के लिए हम लोग डीपेस्ट रीजन के अंदर है, तो इस वजह से ये सभी कुछ ज्यादा ही कॉशियस है, क्योंकि यहाँ के एनर्जी बॉडीज कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी गोकुयान कहता है अभी के लिए गुहुआ और गुजैन भी 2 डायरेक्शन की तरफ जा चुके हैं और उन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया है। और गोकुयान की ये बात खत्म होते ही गुहुआ और गुजैन वहाँ पर चला आता है, और उसके बाद ये दोनों कहता है साउथ और वेस्ट की तरफ हमें कई सारे एनर्जी बॉडीज के अपीयरेंस सेंस हुआ है, और वहाँ पर हमने काफी पावरफुल ऑरे को भी सेंस किया है, तो इस वजह से हम इन दोनों डायरेक्शन की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। और ये सुन के जियान कहता है तो हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही जाना होगा। और तभी यूनर कहती है मुझे वेस्ट डायरेक्शन में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस हो रही है, जिसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली 9 स्टार को क्रॉस कर चुकी है, बट वो कोई दावशंग नहीं है, और इसका मतलब वो एनर्जी बॉडी डेफिनेटली बैंगशंग लेवल पर है। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है एक बैंगशंग, क्या हम उसके साथ डील कर सकते हैं? और तभी यूनर कहती है एक बैंगशंग लेवल के एनर्जी बॉडी से डील करना हमारे लिए उतना भी आसान नहीं होगा, बट अच्छी बात ये है हमारे नंबर्स ज्यादा है और वहीं पर उनके नंबर काफी कम है, क्योंकि उस बैंगशंग के अलावा बस 4 ही एनर्जी बॉडीज उसके आसपास मौजूद है। और ये सुन के जियान गोकुयान की तरफ देखने लगता है, और हम देखते हैं गोकुयान को जो कहने लगता है भले ही एक बैंगशंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बट बाकी जो रास्ते है वहाँ के एनर्जी बॉडीज भले ही कमजोर है, बट उनके नंबर्स काफी ज्यादा है। इस वजह से उनसे डील करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम भी ज्यादा से ज्यादा 10 से बड़ा 9 स्टार एनर्जी बॉडीज को ही संभाल सकते हैं। और इस वजह से जियान कहता है जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पर लेट करके कोई फायदा नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं। और ये कहते हुए वो सभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ काफी दूर आगे बढ़ने के बाद वो सभी फाइनली उस पेंशन की एरिया में आ जाते हैं। तभी वो लोग अपने सामने 4 एनर्जी बॉडीज को सेंस करते हैं, जिनमें से 3 8 स्टार 1000 पर और वही एक 9 स्टार 1000 पर है। और इस वजह से
से जियान के ग्रुप डिसाइड करता है अभी के लिए वो जो 9 स्टार एनर्जी बॉडी है उससे गोकू यान डील करेगा और वही बाकी तीनों को जियान और बाकी दोनों जनरल मिलके वो तीनों एनर्जी बॉडीज को संभालेगी। और जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वो लोग वैसा ही करते हैं और बहुत ही स्मूथली चारों एनर्जी बॉडीज को फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से छुपते हुए निकल ही रहे थे तभी जियान सेंस करता है कोई उन्हें रोक रहा है और इस वजह से जियान कहता है लगता है हम लोग फंस गए हैं और उस बैंगशंग ने हमें ढूंढ लिया है। और तभी जियान के ग्रुप की नजर जाता है एक चट्टान की तरफ जहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये वही बैंगशंग है जिसका नाम जोडाओ है। और तभी जोडाओ उनसे कहने लगता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी एरिया में आने की। और अभी के लिए इस आवाज में जो भयंकर प्रेशर एडमिट हो रहा है वो जियान और जियान के ग्रुप भी काफी अच्छे से सेंस कर पा रहे थे और इस वजह से वो लोग कहने लगते हैं भले ही ये बैंगशंग रियल बैंगशंग नहीं है बट ये जब जिंदा था तब वो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट था तो इस वजह से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तभी एनर्जी बॉडी जिसका नाम जुटाओ है वो झट से जियान के ग्रुप के सामने आ जाता है और अपनी जीव को ललचाते हुए कहने लगता है तुम लोग तो काफी यंग हो और मैं कई 100 साल बाद इंसानों को देख रहा हूँ क्योंकि इंसान मेरे ऑरे को सेंस करते ही यहाँ से भाग जाते थे। इस वजह से आज मुझे बहुत टाइम बाद इंसानी खून देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए हम देखते हैं जियान के ग्रुप को जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है जहाँ जियान कहने लगता है मैं फाइनली आज एक बैंगशंग के साथ फाइट करने वाला हूँ। और वही हम देखते हैं जुडाओ को जो हजारों सालों तक यहाँ पर रहते रहते लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है और इस वजह से वो अकेले ही बरबरा रहा था और अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा था बट उसको अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था क्योंकि हजारों सालों में ना किसी ने उसका नाम पूछा है और ना ही उसने किसी को बताया है और इस वजह से बेचारा अपना नाम ही भूल गया है। बट काफी मेहनत करने के बाद वो जियान के ग्रुप को अपना नाम जुडाओ बताता है। तब ये नाम सुनकर जियान के ग्रुप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लोग तो ये नाम पहली बार सुन रहा है और इस वजह से जुडाओ और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी तलवार से जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जियान की ग्रुप भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद उनमें फाइट स्टार्ट हो जाता है और ये फाइट काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि एक तरफ है 6, 8 और 9 स्टार के ताउजू और वही दूसरी तरफ है एक एनर्जी बैंगशंग। तो ये फाइट कौन जीतेगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं चलती हूँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।